गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आपके एक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। हो सकता है वो कंसेप्ट आपका पहले से क्लियर भी होगा, लेकिन जिस एज ग्रुप को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो 7, 8 या 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो वो 8th क्लास में पढ़ते हैं और कंफ्यूज होते हैं उस बात से कि साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो सॉलिड में सबसे अच्छा होता है, लिक्विड में उससे कम और एयर में उससे भी कम। तो हमेशा से बच्चों के मन में ये क्वेरी रह जाती है। अगर टीचर बता देता है तो अच्छी बात है, वरना अगर टीचर नहीं बता पाता है तो कई बच्चों के मन में ये क्वेरी रह जाती है कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो सॉलिड में अच्छे से कैसे होता है। और सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है वो इस बात पे होता है कि अगर सॉलिड में सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है या सबसे अच्छी साउंड पास होती है तो इसका कारण क्या है कि जब हम दीवार से इस पार से उस पार अगर बात पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंचा पाते, जबकि साइंस कहती है कि सॉलिड बहुत अच्छा मीडियम है साउंड का एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एयर, है ना। तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत चिपके हुए आपस में चिपके हुए होते हैं। आपस में चिपके हुए होने की वजह से जो वाइब्रेशंस हैं जो किसी से उत्पन्न होते हैं, किसी साउंड से उत्पन्न होते हैं, आपको ये बात तो पता होगी कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाने में कम समय लगाते हैं क्योंकि चिपके हुए रहते हैं। अगर एक पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ तो दूसरे में भी तुरंत हो जाएगा। अब इस कंपेयर में इसको आप एयर से कंपेयर कीजिए कि एयर में अगर एयर मीडियम है और उस एयर का एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है तो उससे दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स जो हैं, एयर के जो दो पार्टिकल्स हैं वो उनमें दूरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हम जब बोलते हैं तब सॉलिड के आर पार बात क्यों नहीं जाती है? इसलिए नहीं जाती है, इसलिए साउंड हमारी जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं होती है, क्योंकि हमारी साउंड में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हिला सकें। अगर आप दीवार के उस पार अपनी बात पहुंचाना चाहते हो क्या, तो आपके बात में, आपकी साउंड में, आपके मुंह से निकलने वाली जो साउंड है उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उस दीवार के जो पार्टिकल हैं, वो जो सॉलिड दीवार है उसके जो पार्टिकल हैं उसको हिला सके। क्योंकि हमारी जो साउंड है, हमारे जो मुंह से निकलने वाली साउंड है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सॉलिड के पार्टिकल को हिला सके, इसलिए हमारी बात या हमारी वो जो साउंड दीवार के आर पार नहीं जाती है। इसके उलट अगर आप कोई बड़ा हथौड़ा लेके उस दीवार पे मारोगे, किसी दीवार पे अगर आप बड़ा हथौड़ा लेके मारते हो तो वो उसकी आवाज़ एकदम से उस पार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हथौड़े में वो ताकत है, उस बड़े हथौड़े में वो ताकत है कि वो सॉलिड के पार्टिकल को, दीवार के जो पार्टिकल है उनको हिला देता है। जब आप हथौड़े से दीवार को मारोगे, आप दीवार पे अगर दूसरी तरफ हाथ लगा रहे हो तो आपको वाइब्रेशन भी फील होगा, आपको वाइब्रेशन भी फील होगा। क्यों? क्योंकि हथौड़े में वो ताकत है कि वह वाइब्रेशन क्रिएट करता है उन पार्टिकल्स के बीच में। समझ में आया? तो हमारी आवाज़ में और हमारी साउंड में, इंसान की आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर सकें। क्योंकि हम वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी साउंड प्रोपोगेट नहीं हो पाती है सॉलिड में। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि क्यों जो सॉलिड है वो बहुत अच्छा मीडियम है साउंड का, और जो एयर है वो इतना अच्छा मीडियम नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, थैंक यू।